हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको यूपीएससी स्टेट पीसी से रिलेटेड मटीरियल गाइडेंस मिलेगा। एंड प्रारंभ का सेकंड एडिशन शुरू हो चुका है 12 जुलाई से, आप ज्वाइन कर सकते हो उसे। आपको जाना होगा video.onlyis.in पे। ये कोर्स 9 महीने का है। प्रीलिम्स मेंस की तैयारी, जीएस के चारों पेपर, एथिक्स, सीसेट एंड इसमें टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड रहेगी। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड रहेगा। एनसीईआरटीज़ के वीडियो, एनसीईआरटी पे बेस्ड टेस्ट सीरीज़, तो काफ़ी कुछ है इसमें। आप इसको हिंदी माध्यम में भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इशू हो, डाउट हो, तो आप कॉल कर सकते हो 7007931912 पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में दिया हुआ है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इसमें बोला है कि कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं पीसीए फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के लिए। आरबीआई क्या करता है, किसी भी बैंक को पीसीए के अंडर ले लेता है, अपने सुपरविजन में ले लेता है। तो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स पैरामीटर। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द कमर्शियल बैंक्स। तो देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिनकी जो एसेट्स हैं वो डिटेरियोरेट होने लग जाती हैं, उनकी संपत्तियां हैं वो एकदम मतलब बर्बाद होने लग जाती हैं। उन्होंने लोन तो इतना ज़्यादा दिया हुआ है, मान लीजिए 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, बट उनके पास रिटर्न में नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। सारे लोन बैड लोन्स हो चुके हैं। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर ले लेता है और बैंक्स के लिए कुछ गाइडलाइन इशू करता है कि आप अपनी नई ब्रांचेस नहीं खोल सकते हैं, सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, एंड आप एक्स्ट्रा जो है वो डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। एंड दूसरे की जहाँ तक बात करें स्टेटमेंट की, तो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल होता है। हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं एंड हमारे जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, हमारे एफएमआई जो हैं, फाइनेंशियल मैनेजिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एफएमआईज, उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, बोथ 1 और 2। तो यहाँ देखोगे पहला सही है एंड दूसरा भी अपना करेक्ट है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। रीसा रिग्नाई ऋतुकु क्या है? आप न्यूज़ को अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो क्या ये कोई ट्राइब्स हैं, हैंड वोवन क्लोथ्स है, मतलब हाथ से बनाया हुआ कोई कपड़ा है, माउंटेन रेंज है, या मौसमी सीजनल विंड्स हैं? ये मौसमी पवनें नहीं है, मौसमी पवन है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये कस्टमरी हैंड वोवन क्लोथ्स हैं, त्रिपुरा का है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा में फीमेल्स इसको पहनती हैं। 3 पार्ट्स में होता है, रीसा, रिग्नाई एंड ऋतुकु। हिंदी में आप इसे यहाँ देखोगे तो ये जो इन्होंने पहना हुआ है इस लड़की ने, तो ये कंप्लीट को बोलते हैं। अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडल पार्ट, इस तरीके का होता है। तो बस आप इतना याद रखो, ये ट्रेडिशनल है। रिसेंटली न्यूज़ में ये था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम इसको एज ए ट्रेडमार्क हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे, मतलब इसको पहचान दिलाएंगे त्रिपुरा के कपड़े के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि रिसेंटली डिफेंस के क्षेत्र में एक शो नाम से, SAAW नाम से एक चीज़ डेवलप की गई है। वो क्या चीज़ है? मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट, रॉकेट लॉन्चर, हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, जेट पावर, एडवांस ट्रेनर जेट। तो शो क्या है? देखो, शो ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ आप देखोगे तो ये हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर के नीचे ये गाइडेड बॉम्ब लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है SAAW। ठीक है, तो ये किसका काम क्या होता है? ये गाइडेड बॉम्ब है, इसको हम जहाँ भी गाइड कर देंगे, इसको जो भी हम टारगेट ले लेंगे ये वहीं जाके हिट करेगा। तो इस तरीके से ये हिट करता है। और ये हमारा इंडिजीनस है, इसे DRDO बना रहा है। और अभी ये वैसे चल रहा है, क्या बोलना चाहिए इसको, एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, अभी तक फाइनल इसको नहीं हुआ है ये। तो ये हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, मतलब इसको हम जहाँ गाइड कर देंगे वहीं पे जाके ये अटैक करेगा।
हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि आर्कटिक काउंसिल के कौन कौन से मेंबर्स हैं, इंडिया, रशिया, यूएसए। तो आर्कटिक काउंसिल को देखने के लिए हमें पहले इस तरीके का मैप देखना होगा। तो ये नॉर्थ पोल है, आर्कटिक ओशन है, इसके जो मेंबर हैं आसपास में यही इसके मेंबर हैं, यूएस, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और ये साइबेरिया यानी कि रशिया। अब अगर हम यहाँ बात करें इंडिया, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है, ऑब्जर्वर है। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके कौन कौन मेंबर हो गए, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि हमारा क्या, ये अमेरिका। ठीक है, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC के बारे में दिया हुआ है। पहले में बोला है कि इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरे में बोला है कि कोई एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है या बाकी कोई अदर कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको ये फाइनेंस कर सकते हैं। देखो पहला तो गलत है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा है कि NBFC पेमेंट एंड सेटलमेंट जो सिस्टम है उसका पार्ट नहीं होती है, इसीलिए ये अपने जो चेक्स हैं वो इशू नहीं करते हैं। दूसरा जहाँ तक है कैपिटल एक्विजिशन या मर्जर, मान लीजिए कोई A कंपनी है, वो B कंपनी को परचेज़ करना चाह रही है, लेकिन A कंपनी को पैसे की नीड है। ऐसे में क्या होता है कि कोई NBFC इस A कंपनी को पैसे दे सकती है कि तुम जाओ इस पैसे को यूज़ करो और अपना प्रॉफिट कमाओ। तो NBFC बेसिकली अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो हमारा कौन सा, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो यानी कि B यानी कि 2 ओनली, पहला गलत हो गया क्योंकि ये पेमेंट एंड सेटलमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं। तो पहला अपना गलत है एंड दूसरा हमारा ये सही है। ठीक है, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। एंड आज आपको बताना है कि SCO जो है अपना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, उसके कौन कौन से सदस्य हैं। अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो था ISC के चेयरमैन कौन होते हैं, इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आगे आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब प्रीलिम्स में कम टाइम बचा है, तो आप लगातार क्वेश्चंस जो है वो रोज़ाना अटैम्प्ट करते रहिए, चाहे 10 करिए, 15 करिए, और एक इस तरीके का चार्ट ज़रूर अपने घर में रखिए या दीवार पे या कॉपी जहाँ भी आप रखते हो, आप नोट करते जाइए कितने करेक्ट हुए, कितने नॉट करेक्ट, कितने आपने स्किप किए या कितने 50-50, कितने सिली मिस्टेक या कितने में आपको नो आइडिया। तो इससे अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें नहीं आते हैं कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन, तो हम उसमें ब्लाइंड जो है वो गेस करने लग जाते हैं और फिर वहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कोई भी तैयारी है वो हमें अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए। तो ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स,